एसएससी की गोली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और एसएससी की वीडियो सबसे पहले पाइए। आप सबका मेरी चैनल एसएससी की गोली में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था। जो आरआरबी जेईई की वैकेंसी आई है, आप सबको पता है 10,000 प्लस वैकेंसीज़ है। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस पर वैकेंसीज़ बनाऊँ। मुझे लगता था यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ होंगी, आप सबको इजीली वहाँ से नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने पूरा फुल एनालिसिस किया, मुझे पता चला कुछ भी वहाँ नहीं है, कुछ भी ढंग से आपको सही से इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है। तो मैं आपको फुल एनालिसिस हर चीज़ बताऊँगा कि एक्चुअल में कितनी पोस्ट हैं, आपको कितनी पोस्टों में फ़ाइट करना है, कहाँ से कंपटीशन कम रहेगा, सब कुछ बताऊंगा। वैकेंसी वाइज, जॉब वाइज, लोकेशन वाइज, मेडिकल वाइज, ट्रांसफ़र, फॉर्म सेंटर, पोस्ट प्रेफरेंस, कब लाइननेस, आइज़, सब कुछ, क्या सिलेबस है, सब कुछ, कोई सर्विस किए गए हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। पहली बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सब मिलते रहती है। आप जानते हैं हमने कितना कुछ किया है, हमने जब तो टेस्ट हुआ था एसएससी का, हमने उसको पूरा कवर किया था, सब कुछ हम कवर करते रहते हैं। आपको पता है 29/12 से इसका स्टार्ट हुआ था और 10/2 कोई नोटिफिकेशन आया था और 2 तारीख से आपको दिख रहा है, 2 तारीख से हमने क्या किया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। 31/1 तो आपको भरना है, लेकिन प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर लेना। जितना लेट भरोगे सेंटर उतना दूर मिलेगा। आपको पता है ईएलपी वगैरह में क्या हुआ था, बिहार से बच्चों को तमिलनाडु भेज दिया था। बच्चों ने कहा था क्यों भेजा हमें, उन्होंने कहा था आपने फॉर्म लेट में भरा था, वहाँ पे सीट फुल हो चुकी थी, हमने आपको इसलिए दूर भेजा। तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर लेना, ठीक है। क्लोजिंग है आपकी फॉर्म की 31/1, फीस की है आपकी नहीं, क्लोजिंग ऑफ ऑफलाइन पेमेंट, अगर ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हो तो 4/2 है और ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो 5/2 तक कर सकती हो, ठीक है। और हर रिस्पेक्ट में 7 फरवरी तक ये एंड कर दिया जाएगा फॉर्म भरना। तो फर्स्ट टेस्ट का सीबीटी टेस्ट जो इसमें दिया गया है, डेट विल बी टेंटिवली शेड्यूल्ड ड्यूरिंग अप्रैल और मई के महीने में। और आपको मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, इससे बताते हैं। देखो, डेट ऑफ पब्लिकेशन 29/12, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10/2/1, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 बजे रात को 31/1 को। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अप्रैल मई में पेपर होगा। 500 रुपये का फॉर्म है फॉर जनरल और 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और बैंक चार्ज को डिडक्ट करके, जब अगर आप फर्स्ट डे सीबीटी देती हो तो, नहीं तो आपको कोई पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। अगर आप SC ST के हो, PWBDs, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिक या बैकवर्ड क्लास, फिजिकली डिसेबल्ड, तो आपको 250 रुपीज़ फॉर्म है, वो 250 का 250 आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, लेकिन बैंक चार्ज में डिडक्ट करके फर्स्ट डे सीबीटी के बाद। और मैं आपको जो मेन चीज़ आपको बताता हूँ, सबसे मेन ये तो एज 18 to 33, आपको जनरल की 2/1/1986 से 2/1/1986 तक वाले भर सकते हैं इसको, ठीक है। और OBC नॉन क्रीमी लेयर 2/1/1983, SC ST 2/1/1981 से ऊपर ये है। और SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है इसमें कि जनरल का है तो 33 ईयर प्लस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, रेंडरिंग डिफेंस प्लस 3 साल, ठीक है। मतलब डिफेंस में कम से कम 33 साल से ज़्यादा की आपने जॉब की हो, ठीक है। तो ये जनरल के लिए है, ऐसे सबके लिए है। मैंने आपको बता दिया। और सबसे मेन चीज़ जो है ये है, अब आपको पोस्ट भरनी होती है, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस आएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपनी आइज़ पे बहुत ध्यान दीजिए। अगर आइज़ फिट नहीं है तो आप सब कुछ रिक्रूटमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बाद में बाहर हो जाओगे। तो प्लीज़ ये चीज़ ये नोट कर लो, A3, B1, B2 और C1। A3 का मतलब है अगर आपकी आइज़ -2 से कम है तो -2 से ऊपर -1 तक चलेगा, -2, -1, 0.75, 0.5 ये चलेगा तो A3 में। और B1 में -4 तक बहुत ज़्यादा होता है तो आप B1 इजीली भर सकते हो। B2 में V4 है। और C1 में है आपका डिस्टेंस विजन 6/12, 6/18 और विदाउट ग्लासेस, एंड नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क। तो आपको सबसे कठिन जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके आइज़ बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आप A3 तो नहीं भरें, उसको बिल्कुल ना भरना, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कहाँ पे A3 है, कहाँ पे A2 है, सब कुछ बताऊंगा। पोस्ट आपको पता है 10,000 पोस्टें हैं, लेकिन 10,000 पोस्ट असल में है नहीं है, क्योंकि आपको फ़ाइट कितनी में करनी है, 200, 300,
अब आप सोच रहे हो कि कहाँ से बने। देखो मैं सिविल का एनालिसिस पहले बता रहा हूँ। ये अहमदाबाद की बात है, अहमदाबाद में 185 सिविल की हैं, अजमेर में 363 हैं, इलाहाबाद में 422 हैं, बेंगलोर में 205 हैं। तो जनरल की अलग से देखिए, मैंने सब कुछ आपको इसमें दिया है, देख सकते हैं आप। भुवनेश्वर में 96, बिलासपुर में। तो आपको पता है सबसे अच्छी अगर आप भरना चाहोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं क्या कहते हैं आपका, कौन सी रीजन में सिविल की है, तो सिविल का अलग रीजन होगा। मैक्सिमम आप बच्चे इलाहाबाद, मुंबई, अजमेर ये वैकेंसीज हैं। तो सिविल की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं आई थिंक इन मुंबई में 246 वैकेंसीज़ हैं, इलाहाबाद में 227, उसके बाद चेन्नई में 204, अजमेर में 187, गुवाहाटी में 132, सिकंदराबाद में 155 ये पोस्ट हैं। मैं इसके लिए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है इलाहाबाद में है आपकी इतनी पोस्टें हैं आपका, ये है। सबसे बड़ी बात, अब इसमें पोस्ट प्रेफरेंस होती है। देयर इज़ पीएनवे, मीन्स पीएनवे की पोस्ट होती है, पटरी की पोस्ट है, आपको पटरी में रहनी है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। इसमें ब्रिज है तो ब्रिज में 2 साल की ट्रेनिंग होती है। देयर इज़ डिज़ाइन एंड ड्राइंग, अगर आपको ऑफिस की जॉब पसंद है तो डिज़ाइनिंग में आप जा सकते हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो वर्कशॉप, अगर आपको वर्कशॉप में रहना है तो इस तरीके से प्रेफरेंस आपको बनी है। मेरे मानना है, देखो कट ऑफ वगैरह मैं सब कुछ आपको एनालाइज करूँगा, लेकिन अगर आपको जॉब अच्छी चाहिए, आप चाहते हो कि अच्छी जॉब मिले, आप ऑफिस में काम करना चाहते हो, किसी की पसंद होती है साइट में काम करना, अगर आपको साइट में पसंद ही नहीं है जॉब का पोस्ट क्या कहते हैं आपको नौकरी साइट में चाहिए ही नहीं, और आप भर देते हो ऐसी जगह जहाँ पे साइट की पोस्ट है, तो आपको ऑफिस की पोस्ट पसंद है, आपने भर दिया। जैसे मान लो देयर इज़ इलाहाबाद में 51 पोस्ट हैं वर्क की, मतलब आपको साइट की काम है। डिज़ाइन की सिर्फ 19 पोस्ट हैं, मतलब ऑफिस की सिर्फ 19 पोस्ट हैं, वर्कशॉप की 4 पोस्टें हैं, सॉरी ब्रिज की 4 पोस्टें हैं, और पटरी की जो पीआर जो है आपकी PWR कहते हैं इसको, या कह सकते हैं पीवे, तो इसकी पोस्टें 152। मुंबई की बात करें तो 55 पोस्टें वर्क की हैं, 40 डिज़ाइन की हैं, और ब्रिज की 10 हैं, और 127 पोस्टें तो पोस्ट, अगर आप मेरी बात मानो, अगर आप जॉब ये सोचते हो कि मैं घर में जॉब करूं, या आप सोचते हो घर में जॉब करूं, तो आप तो अपनी एरिया से पढ़ना, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र बहुत टफ है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, मान लो आप गोरखपुर जोन के हो और आपकी पोस्टिंग है गुवाहाटी जोन में, आप गोरखपुर जोन में कभी ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, तो आपको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो गोरखपुर जोन में है और वो गुवाहाटी जोन में आने को तैयार है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद रेलवे जोन को आप लेटर लिखोगे, इससे ट्रांसफ़र होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट आपको वहीं पोस्ट में। आप अगर आप चाहते हो अच्छी जॉब वाइज आपकी ग्रोथ अच्छी हो, आप अच्छे ऑफिस में काम करना चाहते हो, देन प्लीज़, तब तो आपके लिए जो बेस्ट जोन होंगे चेन्नई, देन सिकंदराबाद, मुंबई, गुवाहाटी, अजमेर एंड इलाहाबाद। अगर आप साइड की जॉब चाहते हो तो अजमेर, मुंबई, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई और चाहते हो। मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ बता दिया है कि जिस वर्क में आपको साइट में काम करना है, डिज़ाइन है तो आपको सिर्फ ऑफिस का काम है। तो डिज़ाइन की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं आपकी चेन्नई में, सिविल का मैं अभी एनालिस्ट बता रहा हूँ, चेन्नई में सबसे ज़्यादा पोस्टें 58, और बात करें उसके बाद 40 सीटें हैं आपकी, 55 सीटें हैं सिकंदराबाद में, ठीक है। और अगर आप वर्क्स में जाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा अजमेर में फ़ायदा है, 93 पोस्ट हैं वहाँ पे। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन यू, आप किस फील्ड में आप कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ इस चीज़ में, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अब मैं आगे आपको बताते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ फ़ीस का। मैं अब देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगी। एक सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ठीक है, सारी पोस्टों के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा फ्री में, चाहे आप जूनियर इंजीनियर का भरो, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरो, डिपोर्ट मेटेरियल सुपरिटेंडेंट का भरो, केमिकल एंड मेटेरियल असिस्टेंट का भरो, किसी का भी भरो। द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज CVT होगी, सेकंड स्टेज CVT होगी, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल के लिए मैं स्ट्रिक्टली बता चुका हूँ आपको कि आप क्या क्या मेडिकल के लिए केयर करोगे, A3, B1, B2, C1, ठीक है। ये आईज के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे मत भर देना। उसका फर्स्ट स्टेज जो CVT होगा, CVT में फर्स्ट स्टेज CVT में स्क्रीनिंग के नेचर का होगा, मैथमेटिक्स आएगा, सिलेबस देखो नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, इसमें बिल्कुल आपको हर नॉन टेक में ये सिलेबस होता है, लेकिन बैंकिंग वाला सिलेबस नहीं है, SSC वाला सिलेबस है, क्योंकि इसमें आपको देखना पड़ेगा, इसमें वो भी है क्या कहते हैं आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक, मीन मोड मीडियन वगैरह सब कुछ है। रीजनिंग में भी सब कुछ सेम टू आप SSC का जो सिलेबस पढ़ते हो वही है। और बाकी जनरल अवेयरनेस की बात करें, रीजनिंग का वही है, जनरल अवेयरनेस की बात करें, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ है।
तो आप सिलेबस देख सकते हो। जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको 10th तक का पढ़ना है। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल साइंस 30। लेकिन हो सकता है ऊपर नीचे 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएँ, क्योंकि इसमें इन्होंने साफ लिखा कि इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। किसी सेट में हो सकता है कि ऊपर नीचे क्वेश्चन आ जाए। 40% जनरल को लाने ही लाने हैं मिनिमम परसेंटेज, ओबीसी को 30, एससी को 30 और एसटी को 25। बात करें सेकंड स्टेज सीबीटी की, सेकंड स्टेज सीबीटी में जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें 15 टाइम्स जो फर्स्ट स्टेज में जितनी पोस्ट हैं सेकंड स्टेज के लिए चाहिए होंगी, उनको जितनी चाहिए होंगी 15 टाइम्स, मतलब जो फर्स्ट में हैं उनके 15 टाइम्स वो सेकंड स्टेज में उनको क्वालिफाई करेंगे, मतलब 15 गुना बच्चे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, जितनी उनको पोस्ट हैं उसकी 15 गुना लगा दो। अगर किसी जगह 200 पोस्ट हैं तो 3000 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर बात करें सिलेबस की, सेकंड स्टेज सिलेबस की, तो सिलेबस काफ़ी कुछ है। जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल है, टेक्निकल 100 नंबर का है। 15 का जनरल अवेयरनेस, 15 का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 10 की कंप्यूटर एप्लीकेशन और 10 की इन्वायरमेंट। इस बार ऐसा नहीं किया गया जैसे पिछले बार तक होता था कि टेक्निकल मिक्स आता है। इस बार सिविल को तो सिविल का सिलेबस, मैकेनिकल हो मैकेनिकल सिलेबस, इलेक्ट्रिकल हो इलेक्ट्रिकल, आईटी होगा आईटी का सिलेबस, सब कुछ अलग अलग आएगा। लेकिन सबसे मेन है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी आपको पढ़ना है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ इसमें सिलेबस आप दिया है। कंप्यूटर में MS ऑफिस, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर वायरस हैं, वेबसाइट्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सब कुछ मैं सिलेबस पढ़ने में खाली टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आप ये सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, बात करें सिविल की, सिविल के जो टेक्निकल सिलेबस है इसमें भी यही याद रखना, मिनिमम आपको 40% लाना ही है अगर क्वालिफाई करना है तो। 40% जनरल को लाना है, ओबीसी को 30, एससी को 30 और एसटी को 25। और सबसे बड़ी बात है वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड हुआ, जैसे गेट एग्जाम में होता है। ऊपर से कैलकुलेटर होगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना जैसे गेट में होता है। उससे ये होगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं लॉग सॉल्व करना है, कई क्वेश्चन होते हैं जो हम कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल पे ध्यान देना। गेट के हो सकता है गेट की क्वेश्चन डिक्टो कॉपी होकर आ जाए। सिलेबस में भी बहुत डिफरेंस नहीं है गेट से। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है जो गेट में होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल आप हर जगह पढ़ते हो, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है इसमें। सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, बियरिंग फ्रेम, कंपोजिट स्ट्रक्चर, इसमें सुपर स्ट्रक्चर भी है, स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, होलो कंक्रीट, जो ये कुछ सब कुछ SSC JEE में नहीं है, ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेज, वॉल प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग हर जगह नहीं पढ़ाया जाता। बिल्डिंग मेंटेनेंस में क्रैक वगैरह हैं, बिल्डिंग ड्राइंग भी है इसमें। तो मैं बता रहा हूँ मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, ये सब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो, सर्विंग आप पढ़ते हो SSC JEE के लिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, सर्विंग पढ़ते हो। कंप्यूटर कैड है इसमें, कैड के साथ साथ आपको ऑटो कैड के साथ साथ सिविल 3D मैक्स ये भी है। लेकिन इसके लिए नहीं कि आप कभी कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स करने लग जाओ, नहीं, इसमें बेसिक पढ़ लेना, बुक आ जाती है, मैं बता दूंगा अगर आप कहोगे। जियोटेक है, हाइड्रोक है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर है, सोम है, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर है, स्टील है, ट्रांसपोर्ट है, हाईवे है। लेकिन ट्रांसपोर्ट में हाईवे के साथ इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी है, ब्रिज इंजीनियरिंग भी है। देखो ट्रांसपोर्ट इसमें ब्रिज इंजीनियरिंग भी है, टनल भी है, टोकन है, तो ये आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक इक्विपमेंट भी है, एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट का, तो काफ़ी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है इसमें। आप देख सकते हो मैकेनिक्स है इसमें, बिल्डिंग आपको मैंने बताया था, ये देखिए बिल्डिंग मटेरियल तो है जो कंस्ट्रक्शन, ये है कंस्ट्रक्शन सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिश, बिल्डिंग मेंटेनेंस, और साथ में आपका ब्रिज, टनल, हाईवे, ये ब्रिज, टनल, रेलवे भी है। तो ये सब सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं। आपको ऑटोकैड, सिविल 3D मैक्स, रेविट, स्टेट प्रो, ये सब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपके लिए, ये एक्स्ट्रा है। तो आप देखो कहाँ से तैयारी करें, नॉन टेक आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो। दे आर लॉट ऑफ बुक्स, आप SSC CGL वाली बुक से भी कर सकते हो, आप किसी भी बुक से कर लो FT, तो दैट्स, हाँ बेसिक आपको आना चाहिए। दे आर लॉट ऑफ यूट्यूब के काफ़ी चैनल है, आप कहोगे मैं बुक्स भी बता दूंगा। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल बेसिक जो टॉपिक है वो SSC JEE वाले आपने पढ़ी होंगे, वो मिल जाएंगे। जो एक्स्ट्रा हैं वो मुझे लगता है कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब में जो उनको कोर्स करा रहे हैं, आप चाहोगे तो मैं उनके नाम दे दूँगा आपको, बाकी बुक्स भी बता दूँगा, वो सब हो जाएगा। बाकी बात करें, देखो अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, अगर आप ब्रिज में जाना चाहते हो तो आपका मेडिकल स्टैंड मेन इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला आपसे, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रिज में A3 का मतलब -2 से ऊपर आपकी आंखें नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान देखना है। इंजीनियरिंग के लिए अगर डिज़ाइन में जाना है तो C1, तो C1 बताया था मैंने आपको। PUA के लिए A3, फिर A3 है। प्रोडक्शन यूनिट में C1 है। प्रोडक्शन यूनिट में यहाँ पे देखिए, ये PUA में अगर प्रोडक्शन यूनिट में जाओगे तो A3 है, अगर प्रोडक्शन यूनिट वर्क्स में जाओगे तो C1 है, R&D में जाओगे तो B2 है,
तो सबके लिए आपको आइज़ वगैरह अपने पे ध्यान देना है, तब जाके आप फिल करिएगा। नहीं तो ऐसे ही नहीं, ऐसे फिल कर दिया आपने, आपकी आँखें -4 और आपने भर दिया ब्रिज, तो आप बाद में वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको क्या बताऊँ, सिलेबस आपको सब कुछ बता चुका हूँ मैं, बुक्स वगैरह भी बताऊँगा मैं, आप कहोगे। बाकी और क्या बचा है, आप ये चीज़ याद रखना कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ सब कुछ पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ फिल करनी है। आप ये नहीं, ये देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे पूरा फिल करने को आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 अपने हिसाब से जो आपको लगता है, जो मैंने आपको बताया ब्रिज में चाहिए, आपको कहाँ पे कोई पोस्ट चाहिए, और सब कुछ आपको अपने हिसाब से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ वैकेंसी ज़्यादा है। हाँ, आप वो भी देखो, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपके मेडिकली फिट हो नहीं हो, आप मेडिकली किस डिपार्टमेंट में जा सकते हो, तो उस हिसाब से आप पोस्ट भरिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि वैकेंसी वाइज आपको जाना है तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, मुंबई में सबसे ज़्यादा है। जॉब वाइज जाना है तो आपको मैंने बता दिया है कि कौन सी जॉब अच्छी है। आपको अगर साइट में जाना है तो आप वर्क्स भरिए, आपको ब्रिज में जाना है, ब्रिज में बहुत कम पोस्ट है तो ब्रिज का मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मेन है साइट और डिज़ाइन एंड ड्राइंग। मैंने आपको दोनों बता दिया, डिज़ाइन ड्राइंग ऑफिस की जाना है तो कौन सी प्रेफरेंस भरिए, साइट में जाना है तो कौन सा है। लोकेशन वाइज भी मैंने बता दिया, मान लो आपको आप हो गोरखपुर के और आप हो इलाहाबाद के, आपने भर दिया सेंटर गुवाहाटी, तो समझ लो गुवाहाटी फ्रॉम दिल्ली 35 घंटे का रास्ता है, 35 घंटा आना, 35 घंटा जाना, वहाँ रहना, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। आप अगर कल जॉब भी होते हो, ट्रांसफ़र बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप उस हिसाब से बनना। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड वाइज भी मैंने बता दिया है, ट्रांसफ़र भी आपको बता दिया है। फॉर्म का सेंटर पहली बार मैं बता देता हूँ, इसमें कई फॉर्म में सेंटर भरने को नहीं आ रहा है, तो वो खुद अपने हिसाब से देंगे। वो प्री में तो हो सकता है कि आपको घर के पास में दे दें, लेकिन मेंस में जो आपका लोकेशन है, वो आपने जोन भरा है वहीं आपको सेंटर मिलेगा। अगर गुवाहाटी भरा है तो गुवाहाटी आएगा, मुंबई भरा है तो मुंबई भरा है। ठीक है, और बाकी फॉर्म का सेंटर, पोस्ट प्रेफरेंस आपको मैं बता चुका हूँ, कलर ब्लाइंडनेस और आएगा मैंने आपको बताया, सिलेबस प्री मेंस दोनों का बता दिया है, फीस का मैंने बता दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैकेनिकल वाले हो तो मैं सबसे टफ जो मैकेनिकल के लिए होता है ट्रैक मशीन होता है, तो मैकेनिकल वाले सबसे लास्ट में मुझे लगता है ट्रैक मशीन भरना चाहिए। सिविल वाले के लिए सबसे डिफिकल्ट जॉब है PNV की, लेकिन जिसको साइड की जॉब पसंद है उसके लिए दैट्स वेरी गुड। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सबसे डिफिकल्ट होती है TRD। ठीक है, और बाकी अगर आप चाहते हो नहीं मुझे साइड की जॉब पसंद है तो आप वो भरो। अगर ब्रिज में आप जाना चाहते हो ब्रिज भरो, क्योंकि ब्रिज में 2 साल की ट्रेनिंग होती है और बाकी में सिर्फ में 1 साल की ट्रेनिंग है, आप देख लेना अच्छे से। बाकी मैं कुछ सर्वे बताता हूँ, कुछ जो सर्वे आजकल चल रहे हैं, मैं इन सर्वे को उतना मानता नहीं हूँ, क्योंकि वही बच्चे सर्वे को अप्लाई करते हैं जो उस ग्रुप में होंगे। तो RRB JEE जोन सिलेक्शन सर्वे किया था जनवरी 5 को 957 लोगों ने, तो अहमदाबाद में 2.3%, अजमेर 11% लोग कर रहे हैं, इलाहाबाद 13%, बेंगलोर तो सबसे ज़्यादा अभी भी इलाहाबाद के हैं, आप देख सकते हो। पोस्ट भी हैं वहाँ, कॉम्पिटिशन इलाहाबाद में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहता है। इलाहाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, आपका इलाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, किसी भी पेपर में आप देख सकते हो, अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, बेसिकली जो नॉर्थ के जोन होते हैं, मुंबई हो गया, और साथ में पटना, वहाँ भी कंपटीशन रहता है। पटना में पिछले बार कट ऑफ कम गई थी क्योंकि ये पोस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, और क्या कहते हैं बाकी कोलकाता, ये पोस्ट जो हैं आपके इनमें कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगी। आप देख सकते हो जम्मू श्रीनगर, यहाँ पे काफ़ी कोचिंग वाले बच्चे जा रहे हैं, मैंने सुनने को मिला है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के कि कट ऑफ कम रहेगी, जम्मू कश्मीर से बच्चे डरते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह कट ऑफ का ऐसा मत सोचना कि कहीं कम कहीं ज़्यादा रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। देखो एक JEE की गोली ने उन्होंने सर्वे करवाया था तो 18% इलाहाबाद, 20% अजमेर, तो आपको मैंने डिफरेंट सर्वे बता दिया। आप देखो पोस्ट प्रेफरेंस जरूर भरना, इसमें ब्रिज है, हर एक चीज़ के हिसाब से प्रेफरेंस भरना है। आप पहले नोट कर लेना कहीं पे नंबर, उसके हिसाब से प्रेफरेंस भरना। मैंने हर चीज़ आपको दिखाई है, प्रेफरेंस भरना किस हिसाब से भरना। अगर साइट की जॉब चाहिए तो PNV को फर्स्ट में रखना, वर्क्स को अगर पटरी की जॉब चाहिए, अगर साइट की जॉब चाहिए तो वर्क्स को पहले में रखना, डिज़ाइन की चाहिए, डिज़ाइन ऑफिस की चाहिए तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग को रखना, ब्रिज की चाहिए तो ब्रिज को रखना। अगर 2 साल की अगर ट्रेनिंग कर सकते हो तो वर्कशॉप, दैट्स ऑल्सो डिज़ाइनिंग, उसको भी ऑफिस की जॉब ही होती है। बाकी कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको 2016 की कट ऑफ दिखाता हूँ, रेलवे बोर्ड की। ये एनालिसिस हुआ कहीं, मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट सही है नहीं है, लेकिन आई थिंक कि ये सही होगा। इलाहाबाद की जो कट ऑफ थी जनरल की 77, देख लीजिए। मुंबई की, मैं जनरल की बता रहा हूँ, मुंबई की 77, सिकंदराबाद की भी 77, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोलकाता की 79, अहमदाबाद 72, भोपाल 72, अजमेर 77, चेन्नई की 72, 1971, पटना 63, देखो कम होगी, बेंगलोर की 64,
तिरुवनंतपुरम 79, मुजफ्फर 57, गुवाहाटी 66, चंडीगढ़ 82, बिलासपुर 68, गोरखपुर 77, सिलगुड़ी 66, 7 जनरल की, मालदा में 61, तो जम्मू 68। तो हाई कट ऑफ ऑलवेज RRB चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा रहता है। आप चाहो तो उसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन सब लोग अवॉइड कर देंगे तो अपने आप कट ऑफ वहाँ कम जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गर्ल्स वगैरह जाना नहीं चाहती हैं बाहर, तो वहीं से भरती हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी जोन से बनना चाहते हैं। आप चाहते हो बाहर जाना, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स सबसे मेन होते हैं, पेरेंट्स, आप उनको छोड़ के आना है। ये अगर आपके पेरेंट्स आप चाहते हो उनको देखने वाला घर में कोई है, अगर आप चाहते हो आप बाहर जाना तो आप भर दो, नहीं तो अपनी जोन से भरो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेकिन कंपटीशन मैंने आपको बता चुका हूँ कि कहाँ ज़्यादा कहाँ कम रहेगा। मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। मुझे नहीं लगता, मैंने हर चीज़ एनालिसिस करके हर चीज़ का डाटा कलेक्ट किया था, और इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता होगा। आप बस याद रखना, सेंटर फिल करने का ऑप्शन आपको आएगा नहीं, लास्ट में ये ऑप्शन आएगा आपको सिलेक्ट करने का, वो भी मैं बता चुका हूँ। ऐसे प्रायोरिटी नंबर पे आएगा 1 2 3 4 आपको भरना है जो आपको पसंद हो, चाहे ट्रक मैकेनिकल है, ट्रक मशीन है, कैरेज एंड वैगन है मैकेनिकल वालों का, और वर्कशॉप है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल का मैंने आपको बता ही चुका हूँ, मैंने आपको हर डिपार्टमेंट का बता दिया है। तो अगर अभी भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बस याद रखना सेंटर भरने का फॉर्म में फिल नहीं आ रहा है। सिलेबस में सिर्फ टेक्निकल ही आएगा, जो टायर 2 में सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का फीस 500 रुपये है। उसमें से 400 फर्स्ट CVT के बाद आएगी, उन्हीं की आएगी जो पेपर देंगे। सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंज है, काफ़ी कुछ, अगर आप सोचो उतना ही टेक्निकल पढ़ के जाएँ तो नहीं होने का, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। इसमें काफ़ी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं, इन्वायरमेंट के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड होगा, और साथ में ये चीज़ याद रखना A3 C1 C2, क्योंकि इसी हिसाब से आपको फिल करना है। बाकी ये जो रिज़ल्ट मैंने आपको सर्वे वगैरह सब कुछ बता दिया, हर तरीके से मैंने आपको बता दिया है, कट ऑफ वाइज, सर्वे वाइज, वैकेंसी वाइज, जॉब वाइज, लोकेशन वाइज, मेडिकल वाइज। तो थैंक यू। और अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए होंगे, सिलेबस चाहिए होंगे, वीडियो चाहिए होंगे, बुक्स चाहिए होंगी, किसी भी चीज़ के बारे में अगर पता करना चाहते हैं, कोई भी ब्रांच हो, तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आप मेरे चैनल SSC गोली को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। होप यू ऑल विल बी सेलेक्टेड दिस ईयर।